हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है अनजान मैं भी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, पुनर्जन्म होता है या नहीं इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक डर लोगों के मन में बैठा रहता है, हमेशा बैठाया भी जाता है कि अच्छे काम करोगे तो अगले जन्म में मनुष्य बनकर पैदा होगे और बुरे काम करोगे तो तरह तरह के पशुओं में तुम्हारा जन्म होता रहेगा। 84 लाख योनियों में भटकने की बात धर्म ग्रंथ करते हैं। व्यक्ति के मन में भय इसलिए पैदा किया जाता है कि वह नैतिक दृष्टि से ठीक ठाक रहे, उसके अंदर मानवता, करुणा, सच्चाई, ईमानदारी जिंदा रहे। जिस समाज में ऐसे सज्जनों की बहुलता रहती है वह समाज खुशहाल रहता है। इसलिए सदियों से हमारे धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों ने मनुष्यों में सदाचरण पर जोर दिया और उस सदाचरण को बरकरार रखने के लिए उन्होंने स्वर्ग नरक की कथाएं भी रची। सच्चाई यह है कि इस स्वर्ग नरक को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन धर्म भीरू समाज के मन में यह बात बिठा दी गई है कि ईश्वर हमें देख रहा है। हमारे हर गलत सही काम पर उसकी नजर है। इस भय से ही आम इंसान जीवन में गलत काम करने से बचता है। यह सिर्फ एक कल्पना है और एक तरह से मनुष्य को सन्मार्ग दिखाने, उस पर चलाने की एक उत्तम प्रविधि है। जैसे आजकल बहुत सारे अपराध सिर्फ इसलिए नहीं होते कि जगह जगह खुफिया कैमरे लगे होते हैं और किसी दीवार पर एक पंक्ति लिखी होती है कि आप कैमरे की निगाह में हैं। पहले लोगों से कहा जाता था कि आप ईश्वर की निगाह में हैं। उस चेतावनी को बहुत कम लोग मानते थे, इसलिए इस भौतिक चेतावनी को लोग गंभीरता से मानते हैं और गलत काम करने से बचते भी हैं। ज्यादा दुस्साहसी अपराधी पहले खुफिया कैमरे को तोड़ भी देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक सब यही है। अच्छे काम करना और सुख में जीवन जीना स्वर्ग से कम नहीं है और बुरे काम करके उसका कुपरिणाम भोगना नरक है। यह सभी महसूस भी करते हैं, अपने सामने ऐसा घटित होते देखते भी हैं। न जाने कितने अरबपति व्यापारी, भ्रष्ट नेता या घोटालेबाज अफसर बेईमानी की कमाई करने के बाद एक दिन जब गिरफ्तार होकर जेल भेज दिए जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि देखो, उन्हें अपने किए का फल मिल गया। कल तक वे स्वर्ग भोग रहा था, आज नरक भोग रहे हैं। दूसरी तरफ स्वर्ग वे भोग रहे होते हैं जो संतोषी हैं और सुखी हैं। लोग जब दान पुण्य करते हैं तो उनके अंतर मन में एक सुखानुभूति होती है। यह सुखद अनुभूति किसी स्वर्ग से कम नहीं है। उदार मन का धनी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा दान करता है तो उसकी ख्याति बढ़ती है। तब उसके मन को जो परमानंद मिलता है, दरअसल वही स्वर्ग है। जो व्यक्ति जितना सुखी है या पूरी तरह से स्वस्थ है तो वह जीवन में एक तरह से वास्तविक स्वर्ग का जीवन जी रहा है। अगर उसके जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, षड्यंत्र आदि दुर्गुण भरे हुए हैं तो उसका जीवन अपने आप में नरक है। वह कुंठित होकर अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि वह अपने नारकीय जीवन को पहचान नहीं पाता। वह अपनी धूर्त मानसिकता
और हल्केपन को अपनी चालाकी समझता है और हर घड़ी दूसरे के अहित को अपनी उपलब्धि मानकर प्रसन्न रहता है। जिस दिन ऐसे लोग आत्ममंथन करते हुए यह विचार करने लगेंगे कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो वे अपना रास्ता बदल सकते हैं। वे अपने हृदय को निर्मल कर ले, उदार कर ले और यह सोचने लगे कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी का कल्याण हो, तो फिर उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। धर्म कर्म के पथ पर चलने वाले सच्चे लोग इसलिए भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं। धर्म कर्म पर चलने का अर्थ यह नहीं कि लोग कट्टर हो जाएं और अपने अपने धर्म के लिए आपस में भिड़ जाएं। अनेक लोग जीवन की सार्थकता लोक कल्याण के कार्य को ही समझते हैं। यही सच्ची धार्मिकता है। सोशल मीडिया के दौर में हम सब अनेक ऐसे वीडियो देखते हैं जिनमें कोई पुलिस वाला किसी गरीब की मदद कर रहा है, उसे खाना खिला रहा है, कोई अमीर व्यक्ति फटे हाल बच्चों को अच्छे कपड़े पहना रहा है, कोई किसी की झोपड़ी को पक्का करवा रहा है। परमार्थ के आने के वीडियो हम सब देखते हैं। कुछ लोग अपनी लघु फिल्मों के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में लगे हुए हैं। यह सारे कार्य हृदय को प्रसन्नता से भर देते हैं। जो इसे देखता है प्रसन्न होता है, कुछ संदेश ग्रहण करता है। फिल्म बनाने वाले को भी संतोष होता है कि उसने एक नेक काम किया। श्रेष्ठ साहित्य की रचना करके भी सुख की अनुभूति होती है। कहने का मतलब यह है कि स्वर्ग नरक सब यही है। श्रेष्ठ कर्म स्वर्ग है और निकृष्ट कर्म नरक। जो विवेकवान है वे इस मर्म को समझते हैं। जो जानबूझकर भी अनजान बने रहते हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।